आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष पौष मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा तथा पूजा विधि प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा करने वाले भक्त हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करते हैं। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी का व्रत कहा जाता है। संकष्टी का अर्थ है मुसीबतों से मुक्ति। जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा करने तथा संकष्टी चतुर्थी की कथा को सुनने से खोया हुआ मान सम्मान तथा धन वैभव आदि प्राप्त हो जाता है और व्रत करने वाले आनंदमयी जीवन व्यतीत करते हैं। हर मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश भगवान के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। पौष मास की संकष्टी को अखुरत संकष्टी चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। इस दिन गणेश जी के अखुरत महागणपति रूप की पूजा की जाती है। अखुरत अर्थात जिनके पास उनके सारथी के रूप में मूषक है। आइए शुरू करते हैं अखुरत संकष्टी चतुर्थी की कथा। एक बार जब बलि संध्या पूजन के लिए जा रहा था तो आकाश मार्ग से नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। बाली ने नारद मुनि को प्रणाम करके उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तब नारद ने बताया कि लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में राजभोज का आयोजन किया है, इसलिए वह लंका जा रहे हैं। कुछ देर बाद नारद मुनि ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी यहां तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा बाली ने कहा, हे मुनिवर, रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का प्रयोग करके उन लोगों को दबाया है जो निर्बल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उनमें से कदापि नहीं। यदि आप चाहें तो आप यह बात रावण को स्पष्ट कर दें। नारद जी ने लंका पहुंचकर राजा बाली द्वारा कही गई बात रावण को बढ़ा चढ़ाकर बताई, जिसे सुनकर रावण को क्रोध आ गया। उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। इस पर नारद मुनि ने रावण की चुटकी लेते हुए कहा, एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। ऐसे में रावण ने बाली से अकेले ही लड़ने की ठान ली और वह पुष्पक विमान में बैठकर राजा बाली के पास पहुंच गया। रावण ने संध्या करते हुए बाली को पीछे से पकड़ लिया। इससे राजा बाली को गुस्सा आ गया। राजा बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध करेगा उसकी शक्तियां आधी हो जाएंगी, और उसने रावण को अपनी बाजू में दबाकर समुद्र के चारों ओर परिक्रमा करवा दी। रावण ने निकलने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। पूजा खत्म हो जाने तक राजा बाली ने रावण को बाजू में ही दबाकर रखा। वह रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले गए और अपने पुत्र अंगद को रावण खेलने के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। बाली पुत्र अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख प्राप्त हुआ। रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलसत्य मुनि को याद किया।
रावण की इस दशा को देखकर पुलस्त्य मुनि ने विचार किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई है। अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य, असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य मुनि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। तब रावण बोला, हे पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यह नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं, आप मेरी रक्षा करें। रावण के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर पुलस्त्य मुनि बोले, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी संकष्टी चतुर्थी के व्रत को करो। पुलस्त्य मुनि द्वारा कहे जाने पर रावण ने भक्ति पूर्वक संकष्टी चतुर्थी के व्रत को किया और बंधन से मुक्त होकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। बोलो गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, जैसे आपने रावण को बाली के बंधन से मुक्त किया, उसी प्रकार संकष्टी चतुर्थी की कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी संकष्टी चतुर्थी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अखुरत का अर्थ है वह जिनके पास सारथी के रूप में मूषक है। आइए अब सुनते हैं कैसे गणेश भगवान ने भयंकर राक्षस को हराकर उसे मुक्ति प्रदान करने के लिए मूषक के रूप में अपना वाहन बनाया। एक बार गजमुखासुर नामक राक्षस से गणेश भगवान का युद्ध हुआ। गजमुखासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र से नहीं मर सकता। गणेश जी ने उसे मारने के लिए अपने एक दांत को तोड़ दिया और उस दांत से गजमुखासुर पर वार किया। गणेश जी के वार से गजमुखासुर घबरा गया और मूषक बनकर इधर उधर भागने लगा। गणेश जी ने मूषक बने हुए गजमुखासुर को अपने पाश में बांध लिया। गजमुखासुर गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगा। तब गणेश भगवान ने गजमुखासुर को अपना वाहन बनाकर उसे जीवन दान दिया। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले एक चौकी लें, उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। अब पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस चौकी पर गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद गणेश भगवान की प्रतिमा के आगे धूप, दीप, अगरबत्ती और फूल माला अर्पित करें। गणेश भगवान को दूर्वा अति प्रिय है, इसलिए यदि संभव हो तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। उसके बाद गणेश स्तुति और गणेश जी के 108 नामों का पाठ करें और संकष्टी चतुर्थी की कथा को सुने अथवा पढ़ें और उसके बाद भगवान गणेश की आरती करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की कथा और पूजा विधि पूर्ण हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः। यदि आपको संकष्टी चतुर्थी की कथा और पूजा विधि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया।